हर हर महादेव। और आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार और जय श्री त्रिगुण नारायण। इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे त्रिगुण नारायण मंदिर के बारे में, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सोनप्रयाग से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसी स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। और जिस अग्नि को साक्षी मानकर माता पार्वती और शंकर भगवान ने 7 फेरे लिए थे, वो अग्नि पिछले 3 युगों से आज तक निरंतर जलती आ रही है, जिसे धनंजय अग्नि भी बोलते हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही माता का नाम पार्वती पड़ा था। और यही वो स्थान है जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर शंकर भगवान और माता पार्वती के 7 फेरों के लिए मंत्र पढ़े थे। और श्री हरि विष्णु ने माता पार्वती के भाई बनकर अपना कर्तव्य निभाया था। तो आइए अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। त्रिगुण नारायण मंदिर ये 2 कारण से प्रसिद्ध है। एक तो माता पार्वती और शंकर भगवान के विवाह स्थल के रूप में, और दूसरा ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से श्री हरि विष्णु ने 5वां अवतार जो कि वामन देव थे, वो इसी स्थान पर लिया था। तो आइए सबसे पहले मैं आपको श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार वामन देव के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप सभी ने हिरण्यकश्यप का नाम तो सुना ही होगा, जो असुरों के राजा थे। हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे वे थे प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र थे विलोचन, और विलोचन के पुत्र थे राजा बलि। और ये सभी असुरों के कुल से ही संबंध रखते थे। और इस कुल की एक विशेष बात यह भी थी कि ये सभी श्री हरि नारायण के परम भक्त थे। ऐसा मान लीजिए कि श्री हरि नारायण इनके इष्ट देव थे। तो राजा बलि ने घोर तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां और बहुत सारे वरदान श्री हरि नारायण से प्राप्त किए हुए थे। और ये राजा बलि इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि इन्होंने देवराज इंद्र से बिना युद्ध किए ही स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। भूलोक के तो स्वामी ये पहले से ही थे, और बाद में इन्होंने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। और अपना स्वर्ग छिन जाने के बाद सहायता मांगने के लिए देवराज इंद्र सीधे पहुंचे श्री हरि नारायण के पास और उनसे कहा कि राजा बलि ने मेरा स्वर्ग छीन लिया है मुझसे, तो अब वो मेरा स्वर्ग मुझे वापस दिलाने में आप मेरी सहायता कीजिए। तब श्री हरि नारायण ने देवराज इंद्र से कहा कि राजा बलि और उनका पूरा वंश मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं उन्हें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दे सकता हूं। तब देवराज इंद्र ने श्री हरि नारायण से कहा कि मानव जाति के संरक्षण के लिए स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य होना बहुत आवश्यक है। तब श्री हरि नारायण ने इंद्रदेव से कहा कि अगर मानव जाति के संरक्षण की बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस दिलाने में जरूर सहायता करूंगा, और अब सही समय आ गया है मेरा वामन देव के रूप में अवतार लेना। और उसके बाद श्री हरि नारायण ऋषि कश्यप की पत्नी माता अदिति के गर्भ से वामन देव के रूप में अवतार लेते हैं। और जब वामन देव 7 वर्ष के हो जाते हैं, तब राजा बलि त्रिलोक पर अपना आधिपत्य हासिल करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसके पुरोहित शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य असुर वंश के कुलगुरु थे। और उसी समय 7 वर्ष के वामन देव ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। एक ब्राह्मण को अपने द्वार पर देखकर राजा बलि उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो आप वो मुझे बताइए, आपको जो चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूंगा। तब वामन देव बोलते हैं कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। तब राजा बलि वामन देव से बोलते हैं कि मैं स्वर्ग का स्वामी हूं, इस भूलोक का स्वामी हूं, और आप मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप मुझसे और भी ज्यादा मांग सकते हैं। तब वामन देव बोलते हैं कि मुझे आवश्यकता से ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी मुझे आवश्यकता है आप उतनी ही भूमि का मुझे दान करें। तब राजा बलि वामन देव से बोलते हैं कि ठीक है, आप अपनी 3 पग भूमि नाप लीजिएगा और मैं उसका आपको दान करता हूं। तब वामन देव बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है राजन, सबसे पहले आप संकल्प लीजिए कि आप मुझे 3 पग भूमि दान करेंगे। और जैसे ही संकल्प दिलाने के लिए वामन देव राजा बलि के हाथ में अपने कमंडल से गंगा जल डालने की कोशिश करते हैं, तब शुक्राचार्य उन्हें पहचान जाते हैं कि ये वामन देव नहीं, श्री हरि विष्णु है, जो वामन देव का रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए आए हैं। तब वे राजा बलि को इस चीज का आभास भी कराते हैं कि हे राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण है, और ये आपको छलने के लिए आए हैं, इसलिए इनके सामने किसी भी तरह का कोई संकल्प ना ले। तब राजा बलि कहता है कि गुरुदेव, अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो ये 3 पग भूमि लेगा,
और अगर ये स्वयं श्री हरि नारायण है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो स्वयं नारायण मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। इसलिए मैं ये संकल्प तो जरूर लेकर के रहूंगा। और जैसे ही वामन देव राजा बलि को संकल्प दिलाने के लिए उनके हाथ पर गंगा जल डालने की कोशिश करते हैं, तभी गंगा जल निकलने वाले रास्ते पर शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप धारण करके उस रास्ते को बंद कर देते हैं। लेकिन श्री हरि विष्णु तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तब उन्होंने एक छोटे तिनके से उस रास्ते को साफ करने की कोशिश करते हैं और उस तिनके से साफ करते वक्त वो तिनका सीधा जाकर के शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लग जाता है और उनकी एक आंख हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तब शुक्राचार्य जी चिल्लाते हुए उस रास्ते से निकल करके बाहर चले जाते हैं और गंगा जल उन राजा बलि के हाथ पर डाल करके संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के बाद में राजा बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब आप अपने 3 पग भूमि नाप लीजिए। उसके पश्चात वामन देव अपना इतना विराट रूप धारण कर लेते हैं, इतना बड़ा रूप कर लेते हैं कि वे एक पग में पूरा आकाशलोक, पूरा स्वर्गलोक नाप लेते हैं और दूसरे पग में पूरा भूलोक नाप लेते हैं, पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। और जैसे ही वे तीसरा पग उठाने लगते हैं तब वे बोलते हैं कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहां पर रखूं। तब राजा बलि समझ जाते हैं कि ये स्वयं नारायण ही है, लेकिन मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा, अपना संकल्प पूरा करना है। तब वे श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्राह्मण, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए और मेरा संकल्प पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। और जैसे ही वामन देव, जो स्वयं श्री हरि विष्णु थे, राजा बलि के सर पर पैर रखते हैं, पैर रखने के साथ ही राजा बलि को पाताल लोक भेज देते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं अपने वास्तविक रूप में और उनसे बोलते हैं कि हे राजन, अब तुम स्वर्ग लोक का त्याग करो, भूलोक का त्याग करो और पाताल लोक के स्वामी बनकर सदा यहां पर वास करो। तब राजा बलि बोलते हैं कि जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से मैं स्वर्ग लोक पर और भूलोक पर अपना आधिपत्य समाप्त करता हूं और आपके आदेश के अनुसार आज से मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। तब श्री हरि विष्णु राजा बलि से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनसे बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे समर्पण भाव से अत्यधिक प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक बार मांग सकते हो। और फिर राजा बलि श्री हरि विष्णु से बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे अत्यधिक कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप ये आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मुझे हमेशा आपकी शरण में स्थान मिले, आपके चरणों में स्थान मिले और आप हमेशा के लिए मेरी रक्षा करें। और प्रभु का भोलापन देखिए, श्री हरि नारायण उनसे बोलते हैं तथास्तु। और उसी समय से श्री हरि विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बन जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। अब बहुत समय बीत जाने के बाद में वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है कि मेरे स्वामी कहाँ हैं। और वो उन्हें ढूंढते 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 सीधे पहुंच जाती है महादेव के पास में और महादेव से जब पूछती है कि प्रभु, आपने मेरे स्वामी को देखा है क्या, बहुत समय से वे वैकुंठ धाम नहीं आए हैं। तब महादेव माता लक्ष्मी को सारी कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि अब श्री हरि विष्णु वैकुंठ धाम कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि वे वचनबद्ध हैं राजा बलि की रक्षा करने के लिए। तब माता लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, मैं पाताल लोक जा रही हूं अपने स्वामी को वापस लेने के लिए और राजा बलि से क्षमा याचना करूंगी, उनसे विनती करूंगी कि मेरे स्वामी को मुझे वापस लौटा दे। तब महादेव अपने नाग वासुकी को माता लक्ष्मी की रक्षा के लिए पाताल लोक भेज देते हैं। और जब माता लक्ष्मी राजा बलि के द्वार पहुंच जाती है तब वो राजा बलि से कहती है कि ये जो तुम्हारे द्वारपाल है श्री हरि नारायण, ये मेरे स्वामी हैं और मैं अपने स्वामी को वापस लेने के लिए आई हूं, तो इसलिए अब आप मेरे स्वामी को वापस लौटाएं। तब राजा बलि माता लक्ष्मी से कहते हैं कि श्री हरि नारायण ने सदा के लिए मेरी रक्षा करने के लिए मुझे वचन दिया है, तो अब ये वापस कैसे जा सकते हैं। और उसी वक्त वासुकी जो नाग थे उन्होंने एक रक्षा सूत्र का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं और ये रक्षा सूत्र जैसे श्री हरि नारायण तुम्हारी सदा के लिए रक्षा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से यह रक्षा सूत्र आज से तुम्हारी रक्षा करेगा और अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा करता रहेगा और इस रक्षा सूत्र को कभी भी किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, हमारे सनातन धर्म में तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी और रक्षा सूत्र इसीलिए बांधती है, यही प्रार्थना करते हुए बांधती है कि जिस तरह से माता लक्ष्मी के रक्षा सूत्र राजा बलि के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे ही ये रक्षा सूत्र भी आपकी रक्षा करे।
और आप लोगों ने ये बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब भी कोई पंडित अपने यजमान की कलाई पर कलावा बांधता है तब एक मंत्र का उच्चारण करता है जिसमें राजा बलि के नाम का जिक्र भी होता है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाय तेन त्वा ना बंधनामि रक्षे माचल माचल। और इसका अर्थ यही है कि जैसे माता लक्ष्मी का रक्षा सूत्र सदा के लिए राजा बलि की रक्षा करता है, उसी तरह से ये कलावा, ये राखी, ये रक्षा सूत्र भी आपकी रक्षा करे। और जब राजा बलि ने श्री हरि विष्णु को उनके वचन से मुक्त किया तब श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान दिया और कहा कि तुम अनंत काल तक पाताल लोक पर राज करोगे और आज से तुम चिरंजीवी हो। और ये मैं आपको बता दूं कि 7 ऐसे हमारे भगवान हैं, ऋषि हैं जो चिरंजीवी है। और हमारे शास्त्रों में ये एक श्लोक भी है कि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तऋषि चिरंजीवी। तो इन 7 ऋषियों में जो चिरंजीवी है, अमर है, जिन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है, उनमें राजा बलि का नाम भी आता है। अश्वत्थामा है, राजा बलि है, विभीषण है, कृपाचार्य है, ऋषि व्यास है, हनुमान जी हैं और भगवान परशुराम है। तो इस तरह से राजा बलि को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये 7 ऋषि आज भी जीवित है, अमर है, इन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है, ये आज भी हमारे पृथ्वी पर वास करते हैं। और उसके पश्चात राजा बलि श्री हरि विष्णु को उनके वचन से मुक्त कर देते हैं और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये तो कथा थी वामन देव की। तो आइए अब वापस चलते हैं त्रियुगी नारायण मंदिर। और इस त्रियुगी नारायण मंदिर में एक ब्रह्म कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसी कुंड में स्वयं ब्रह्मा ने स्नान करके पुरोहित का कर्तव्य निभाया था। इसी त्रियुगी नारायण मंदिर में एक विष्णु कुंड है जिसमें श्री हरि विष्णु ने स्नान करके माता पार्वती के भाई के कर्तव्य का पालन किया था। और इसी मंदिर में रुद्र कुंड है जिसमें स्वयं शंकर भगवान जी स्नान कर करके दूल्हा बने थे। और इसी मंदिर में सूर्य कुंड भी है और इसी मंदिर में सरस्वती कुंड भी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक पत्थर का खूंटा है। ऐसा बताया जाता है कि पर्वतराज हिमालय ने माता पार्वती के विवाह में 1.25 लाख गाय का दान किया था और उन सभी गाय को इसी खूंटे से बांधा था। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि इसी शिला पर बैठा करके माता पार्वती का कन्यादान पर्वतराज हिमालय ने किया था। और ये जो आप अंदर का दृश्य देख रहे हैं, ये जो अग्नि कुंड देख रहे हैं, इसी अग्नि को साक्षी मानकर माता पार्वती और शंकर भगवान ने 7 फेरे लिए थे। और ये अग्नि पिछले 3 युगों से आज तक बुझी नहीं है, निरंतर जलती आ रही है। और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, वे सब समिधा का इसमें दान भी करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखने के लिए इसी गांव के लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक परिवार की जिम्मेदारी 3 दिन तक होती है। 3 दिन तक वो इसमें लकड़ियों को डालता है, उसके बाद फिर दूसरे परिवार की 3 दिन की जिम्मेदारी हो जाती है। और दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं अपने बच्चों का विवाह कराने के लिए। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रहने की, खाने की, हर तरह की सुविधा बहुत अच्छी है। और इसी मंदिर के अंदर शिव पार्वती की एक युगल मूर्ति भी है जो पत्थर से उकेरी गई है। और इसी मंदिर के अंदर श्री हरि विष्णु का भी एक मंदिर है। और त्रियुगी नारायण जाने का एक सीधा सा रास्ता है, बिल्कुल ये केदारनाथ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। सबसे पहले आप ऋषिकेश पहुंचते हैं, ऋषिकेश से आगे आप पहुंचते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आप पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी, गुप्त काशी से सीधे आप पहुंचते हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से लेफ्ट साइड को लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर यह त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है। तो ये थी जानकारी त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में मैं आपको इससे भी ज्यादा बहुत जानकारी देने वाला हूं। एक बार फिर आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। हर हर महादेव।